थैंक्स यीशु वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को सलामत रखे, आपके जीवन को, आपकी लाइफ में परमेश्वर पिता आशीष और बरकत से भर दे। आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल वचन। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे पवित्र बाइबल वचन हमें क्या सिखाता है, क्या समझाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम पवित्र बाइबल से हम जानेंगे और सीखेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है और बताना चाहता है। यदि आप चाहते हैं हमारे वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर का ज्ञान आप तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे और लोगों का उद्धार होने पाए। लोग पवित्र बाइबल के द्वारा वो सीख सकें कि परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, कैसे हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, कैसे परमेश्वर हमें आशीष देगा, बरकत देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को रिसीव करें, प्रार्थना करें, विनती करें और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो चलते हैं हम, जैसे कि पढ़ते हैं मत्ती की किताब 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी सत्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए पहले तुम हर एक मनुष्य, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो मनुष्य परमेश्वर के राज्य की, उसकी भलाई की खोज करता है तो परमेश्वर उन्हें वो वस्तुएं देंगे जो उनके लिए जरूरी है, जो उनको ज़रूरत है, जो उनको आवश्यकता है। परमेश्वर उस चीज़ को दे देगा, क्योंकि परमेश्वर की हम खोज करेंगे, परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे, उसकी भेद की बात को खोज करेंगे। परमेश्वर हमारी हर एक वो चीज़ अपने वचन के द्वारा पूरा करेगा, हमारी हर एक समस्या को दूर करेगा। इसलिए हमको परमेश्वर के सत्य को और उसकी राज की खोज करना है, तो हमारी हर एक आवश्यकताएं पूरी होंगी। और अगला वचन जो पढ़ते हैं, जो कि ऐसे लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने सत्य के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से तुम्हें कुछ भी फल ना मिलेगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के वचन में सावधान नहीं रहेंगे तो परमेश्वर को सामने हम निर्दोष नहीं ठहर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहेंगे तो परमेश्वर हमको निर्दोष ठहराएगा और हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। क्योंकि जब हम सत्य का काम करेंगे, लोगों के जीवन भलाई का काम करेंगे, लोगों की उन्नति के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों की भलाई करें, उनकी उन्नति के लिए करें। इसलिए यदि हम परमेश्वर के ज्ञान को सच्चाई के द्वारा और भलाई के द्वारा हम बांटेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे उन फलों को देगा जो हमारी ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, उन सब कामों में हमारा सफल करेगा और हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमको दान देना है तो हमको अपने आगे, अपने आप को ये नहीं प्रकट करना कि हमने दान दिया या हमने इतना लोगों को ऐसे मदद की या सहायता की कि लोग हमारी बड़ाई करें। क्योंकि लोग महासभाओं में, गलियों में लोग अपनी बड़ाई के लिए ऐसा करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई कर सकें। पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, उनका प्रतिफल उन्हें मिल चुका है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम दान करें तो गुप्त दान करें, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम दान करते हैं तो हमारे बगल वाला जो एक मनुष्य बैठा होता है, हमारे आगे पीछे दाएं बैठा होता है, जब हम दान करें तो वो हमारा पड़ोसी, हमारा दाएं बाएं बैठने वाला इंसान उस दान को ना जानने पाए कि ये दान कितना कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमारा जो गुप्त का दाता है, जो गुप्त हमें देखता है, वो हमें प्रतिफल देता है। इसलिए हमको अपना जो दान हमको देना है उसे गुप्त में रखना है, ताकि परमेश्वर हमें गुप्त में देखे।
ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा परमेश्वर, तेरा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम दान देंगे, गुप्त दान देंगे, तो हमारा पिता जो हमें गुप्त में देखता है वो हमें प्रतिफल देता है, हमें प्रतिफल देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को रिसीव करें, परमेश्वर के वचन पे चलें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को सलामत रखेगा। जैसे कि हम जब एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं, एक दूसरे की हम भलाई करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें यहाँ बताता है मत्ती 6 के ऐसे 14 और 15 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम एक मनुष्य के अपराधों को क्षमा करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमको जीवन और श्वास दिया है वो हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ़ करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को क्रूस पे ले लिया और अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका हर एक गुनाह, हर एक पाप क्षमा हो जाए और हर एक बीमारी से, हर एक क्लेश से मुक्ति पा जाए। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम किसी मनुष्य के अपराधों को नहीं क्षमा करते हैं, किसी के गुनाहों को नहीं क्षमा करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमको अपनी आत्मा दी है, अपना जीवन दिया है कि हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके, यदि हम एक दूसरे के अपराधों को नहीं क्षमा कर सकते तो जिसने हमको जीवन और श्वास दिया है वो हमारे अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पे भरोसा और विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को उठा लिया और उसने अपने शरीर में कीलों से जड़ दिया और हमारी सारी विधियों का लेख उसने हटा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ करता है। और यदि हम चिंता में हैं, निराशा में हैं, तो हमें चिंता नहीं करना है और परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है, क्योंकि जैसे कि लिखा है मत्ती 6 के 31 में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएं या क्या पहने या क्या पिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चिंता करके अपने जीवन को, अपनी वायु को नहीं बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हैं। हम एक चिंता करके अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं पर नया जीवन नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम चिंता करके अपने जीवन में ये नहीं सोचना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। और जब हम किसी पे दोष लगाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यदि हम किसी पर दोष लगाते हैं तो परमेश्वर हमें दोषी ठहराएगा, हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेंगे। इसलिए हमको किसी को दोष नहीं देना है और हमको अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को सुधारना है, ताकि परमेश्वर के सामने हम निर्दोष ठहरें और दोषी ना ठहर सकें। परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा संभालेगा और परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे वचन जब पढ़ते हैं लूका ऐसे 23 के 34 में लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे ले गए, उसे कीलों से जड़ रहे थे, तो उसने यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप ही जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि यहाँ पे लूका 23 के ऐसे 43 में लिखा है, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय जो ऐसे उसके साथ ऐसे 2 लोग जो डाकू थे जिनको उस क्रूस पे चढ़ाया गया था, उन्होंने कहा, हे प्रभु यदि स्वर्ग तू जाए तो हमारी सुधि लेना। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग डाकुओं से कहा था कि तुम लोग आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा और विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर जो वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा,
तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें अपने दाहिने हाथ से थाम कर रखूंगा। तो परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करता है और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, आपके मुंह में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा ज्ञान अपने हृदय रूपी पटिया में लिख ले, ताकि तेरे जीवन में जो भी समस्या है वो हृदय की पुकार से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और उस प्रार्थना का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा और आपके जीवन की हर एक समस्या को मैं दूर करूंगा। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तेरा मन व्याकुल न हो, मुझ पे भरोसा रख और पिता पे भी भरोसा रख, जिसने जीवन और श्वास दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसने हमको जीवन और श्वास दिया है वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे रोग और हमारी बीमारी को हमारे जीवन से खत्म करता है और हर एक प्रकार की दुष्टात्मा, हर प्रकार की समस्या को दूर करने की क्षमता है मेरे परमेश्वर में। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और वचन के साथ जो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से देता है। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे और हर एक के भाई बहन के जीवन में चंगाई आने पाए और हर एक भाई बहन भला चंगा होने पाए। उन्हें आशीषों से आशीषित कर दो पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको संभालेगा, आपके जीवन को चेंज कर देगा यीशु नासरी के नाम से और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।